20 साल लड़की ने 50 साल इंसान, वो भी नाबीना इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही है। मोहब्बत की शादी है और ऐसी मोहब्बत कि जिसमें लड़की 20 साल की और आदमी 50 साल का। मैं ना अकेडमी पढ़ाती थी इनके बच्चों को, उनकी सिस्टर के बच्चे। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरा भैया उनको नजर नहीं आता, तो आप अपने घर वालों से बात करें। मैंने घर वालों से बात की, पापा ने इनको आके देखा, पता है सोच में पड़ गए कि इतनी एजेड है, ऊपर से नजर नहीं आता, तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको खुश रखूंगा, आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन मैंने कहा जो अल्लाह ताला ने जहाँ नसीब लिख दी है, घर वाले भी मान गए, इसकी वजह से मैंने हाँ कर दी। ये कहते थे कि मैं आपको इज्जत भी दूंगा, जिस भी चीज का फरमाइश करेंगे आपकी पूरी करूंगा, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे अच्छे लगे हैं थोड़ा सा, मैंने भी अपने आप सोचा चलो कुछ नहीं होता, घर वाले भी सही हैं, अच्छे हैं, तो इसकी वजह से मैंने फिर ये जिंदगी का फैसला कर लिया। क्या उम्र है आप? मेरी 50। मैंने लोगों के ताने बड़े सुने, ये कौन लड़की देगा, तेरे साथ कौन शादी करेगा, तेरे तो नजर नहीं आता, तू कैसे अपने खर्चे पूरे करेगा। अल्लाह के ऊपर मैंने डोरी छोड़ दी, अल्लाह ही है जो करेगा। लेकिन मैंने सब्र किया, इस सब्र का फल मुझे मिला। सब्र का फल इतना अच्छा, सफेद, खूबसूरत, गोरा चिट्टा। हाँ जी। ये इज्जत बहुत देते हैं, दूसरों के सामने भी बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज का जो मैं भी कहूँ ना वो ला देते, कभी मना नहीं करते। मैंने आपको पता था? मुझे ये बताएं कि इनको नजर नहीं आता, दूसरा इनकी और आपकी उम्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस। जी बिल्कुल मुझे पता था। इनकी बहन ने कहा था कि मेरे भाई को है ना थोड़ा थोड़ा नजर आता है, मतलब कि धुंधला वगैरह, बाकी वो हर काम खुद ही कर लेते हैं, मतलब हर आना जाना हर चीज कर लेते हैं। फिर घर वाले भी समझ गए इस बात को, फिर है ना उन्होंने कहा चलो, पापा ने भी फिर हाँ कर दी, फिर हमारा कोरोना के अंदर ही निकाह हो गया था। अच्छा मुझे ये बताएं, हर लड़की के एक जहन में होता है, आइडियलाइज होता है, शोहर उसने सोचा हुआ होता है कि मैं, हर लड़की के होता है, ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए। आपने अपनी जिंदगी में एक ख्वाबों का शहजादा, अपना शहजादा कैसा सोचा? बिल्कुल हर कोई सोचता है कि उनका जो हस्बैंड हो, लाइफ पार्टनर हो, हसीन हो, खूबसूरत हो, हर चीज़ में सही हो। लेकिन मैंने कहा जो अल्लाह ताला ने जहाँ नसीब लिख दी हैं, जो रिश्ता आता है, अब बहुत सी लड़कियां जो इतनी खूबसूरत है, हसीन है, वो घर में बैठी हुई हैं, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। बिल्कुल फिर मैंने ऐसे सोचा कि फिर अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में लिख दिया, फिर घर वाले भी मान गए, इसकी वजह से मैंने हाँ कर दी। इनके जब सिस्टर हाँ जी बिल्कुल। और आज खुश हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, खुश हूँ मैं। अच्छा, हम आपके हस्बैंड से बात कर ले इजाजत? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। क्या उम्र है आप? मेरी 50। 50 साल। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि आपको इतनी कम उम्र खूबसूरत बीवी? चले कम उम्र एक अलग बात है, लेकिन कम उम्र के साथ साथ खूबसूरत बीवी। अल्लाह का शुक्र करता हूँ मैं। बाज लड़कियां खूबसूरत होती हैं लेकिन उनमें तरीका सलीका नहीं होता, आपका ख्याल रखो? बहुत ज्यादा। आपने कौन सी ऐसी बातें की, उन्होंने कहा जी इन्होंने बातें की, इनकी कुछ अच्छी आदत मेरे सामने आई जिस वजह से मैंने ये फैसला किया? बातें मैंने ये की थी कि मैं जगह आपको किसी चीज़ की तंगी नहीं दूंगा, परेशानी रखूंगा और कहीं आने जाने से नहीं रोकूंगा। इसके इनके जो है आपने घर की चाबी इनके हवाले कर? जी। जो कमाते हैं इन्हीं को ला? जी। क्या करते हैं आप? मैं पहले ना नौजरों का काम करता था, वो मैंने 7 साल काम किया, तो वो जिनके बाद मैं काम करता वो वफात पा गए थे। फिर उसके बाद मैं 4-5 महीने फारिग रहा, मैं बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि मेरी आदत नहीं मैं किसी का गया हाथ फैलाऊँ। मैंने भूख भी बड़ी काटी, प्यास भी बड़ी काटी। इसने भी मेरे साथ मिलकर जिनका बड़ा तंगी उठाई है, लेकिन इसने अपने पीछे माँ बाप से ये नहीं कहा कि मैं इसके साथ तंग हूँ। जिनके 4-5 महीने मेरे साथ इतना ये हुआ। उसके बाद मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार ये बॉल पेन वगैरह, ये मास्क वगैरह ये आप बेचना शुरू करो। ये अगर मैंने साल हो गया मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कि मैं 3 टाइम की रोटी और हर ख्वाहिश की मैं पूरी करूँ। यानी बॉल पेन और मास्क आपकी कोई शॉप है या आप स्टॉल पे ठहर जाते हैं? मैं चल फिर के करता हूँ। चल फिर के? मैं स्टिक पकड़ के ना चल फिर के, मुझे इधर मार्केट में, इधर बाजारों में चल फिर के फिर करता हूँ मैं। अच्छा, आप चल फिर के मास्क और बॉल पेन बेचते हैं, तो लोगों के क्या तासुरात? इधर मैं चल फिर के फिरता हूँ ना, ये मेरे 40 साल हो गए, मेरी सारी उम्र इधर ही गुजर गई है, तो हर बंदे को पता है, तो इसको नजर नहीं आता। वो फिर मेरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जब मुझे गाइड करते हैं वो। कभी ऐसे हुआ है कि आपको नोट गलत दे गए हो, सामान उन्होंने 100 रुपए का लिया और नोट आपको 50? एक दफ़ा एक बच्चे ने मेरे साथ किया था, तकरीबन कुछ 6-7 साल का बच्चा था। उसने मुझे 10 का नोट दिया था, मुझे कहते हैं पेंसिल दे दो। मैंने उसको पेंसिल दे दी, कहती अंकल मैंने आपको 100 रुपये दिया है। वो मैंने उसको 90 वापस दे दिए। वो बाद में देखा तो वो 10 का नोट निकला। और इस तरह ज्यादा लोग खुदा तरसी भी करते होंगे, कहीं और से भी लेना होता होगा, नहीं भी लेना होता होगा तो आपसे जान के ले लेंगे कि चले इनकी हेल्प। हाँ वो इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है। लेकिन वो कभी शादर नादर कोई ऐसा कोई नेक अल्लाह का बंदा आ जाए, वो थोड़ी सी अलग कर देता है। अच्छा, इनको जब आप बारात लेकर कोई हादसे में? ये मैं तकरीबन था कोई 10 साल का ना, तो उस टाइम मुझे नज़र आता था दिन के टाइम मैं जिनके बच्चों के साथ खेल रहा था, तो इस तरह ना वो मुझे पकड़ रहे थे। शटर था, ये दुकान का शटर ना बंद था, तो मैं इस तरह हाथ लगा के यूँ भागा हूँ ना मैं, तो साइड पट्टी होती है, वो पट्टी के अंदर ये 2 उंगलियाँ आ गई थी, एक कट गई थी, एक साल लटक गई थी। ये आपके साथ शुरू से ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है। आप मुझे बताएं, अब शादी के बाद, पहले तो सुनहरे बाग आजकल के लड़के मर्द हजरात दिखाते हैं जी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन्होंने आपके साथ अच्छी टाइम गुजारा, अब तक कोई कभी लड़ाई हुई है? हर घर में होती है। हाँ जी बिल्कुल लड़ाई होती है, लेकिन कुछ दिन देर के लिए होती है, फिर हम मान जाते हैं या मनाते हैं।
हाँ जी, ये किस तरह मनाते हैं आप? अगर मैं नाराज हो जाऊँ तो ये फास्ट फूड की चीजें ले आते हैं, पिज्जा वगैरह या कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादातर। अगर ये नाराज हो जाए तो मैं इनको चाय का कप बना के दे देती हूँ, तो ये मान जाते हैं। इस तरह मान हाँ जी, बिल्कुल। दरअसल मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एतबार होता है ना, वो मोहब्बत से ही बढ़ के होता है। जब आपको एक दूसरे पे एतबार है ना, तो बीच में गुंजाइश नहीं रहती कि किसी पे शक किया जाए। तो एक सबसे पहले होता है एतबार। एक दूसरे पे एतबार करें, एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे को इज्जत दें, फिर आपकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है, चाहे वो अरेंज है चाहे वो लव है। जिसमें ये चीजें ना होना, वो जिंदगी एक दिन भी नहीं गुजर सकती।